डायबिटीज़ हम सभी को मालूम है आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी भी है। डायबिटीज़ को मेनली हम दो भागों में डिवाइड कर पाते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। मोटा मोटा टाइप 1 डायबिटीज़ जो यंग एडल्ट्स होते हैं, यंग एज के ग्रुप के 30 साल से कम एज के, उनमें ज़्यादा कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज़ ओल्ड एज में 25-30 साल के एज से ज़्यादा जो एजेड लोग हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना ना के बराबर हो जाता है। पेनक्रियास ग्लैंड एक ग्रंथि होती है बॉडी के अंदर, उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वहाँ से मेनली इंसुलिन बनता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर उनका बनना ना के बराबर हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून इशू। ऑटो इम्यूनिटी जो होती है उसकी वजह से बीटा सेल्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। टाइप 2 में इंसुलिन बनता तो है लेकिन सेल्स के अंदर उनका पेनिट्रेशन, उनका इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ का मतलब हाइपरग्लाइसीमिया होना, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर लेवल हाई होना ब्लड के अंदर को डायबिटीज़ कहते हैं। कोई सा भी पेशेंट चाहे किसी भी एज का हो, अगर उनको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही एक्यूट टाइम पीरियड में अगर वेट लॉस हुआ है, ऐसी कंडीशन में डायबिटीज़ को रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस करने के लिए इसमें ये साइन जो सिम्टम्स अगर आपके आ गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर 180 रैंडम ब्लड शुगर से ज़्यादा, जिसको रीनल थ्रेशोल्ड मानते हैं, अगर उससे ज़्यादा शुगर बॉडी में होता है तो यूरिन ज़्यादा जाएगा पेशेंट। जब यूरिन पेशेंट ज़्यादा जाएगा तो उनको प्यास बहुत लगेगी, तो पानी खूब पीते हैं वो, और वेट लॉस इसका मेन इंपॉर्टेंट एक और साइन सिम्टम है। इन तीनों की चीज़ें अगर आपको हैं तो आपको डायबिटीज़ को मालूम करने के लिए 2-3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं ब्लड के, जिसमें फास्टिंग ब्लड शुगर, बिल्कुल भूखे पेट का सुबह का ब्लड शुगर, एटलीस्ट 8 आवर्स का खाना पीना बंद होता है उसमें, और फास्टिंग ब्लड शुगर अगर आपका 125 से ऊपर है, या फिर 3 मंथ का एवरेज जिसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं HbA1c, अगर वो 6.5 या उससे ज़्यादा आता है, या रैंडम ब्लड शुगर एक 180 मिलीग्राम पर DL से ऊपर है, तो डायबिटीज़ पेशेंट को हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गया है। ट्रीटमेंट के लिए देखिए मोटा मोटा है कि इंसुलिन जो इंजेक्शन है वो एक इसका पार्ट है। दूसरा जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स आती हैं OHA, वो इसमें होती हैं। टाइप 1 जहाँ पे इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, वहाँ पे इंसुलिन ही इज़ द ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट। ऑल्दो मेटफॉर्मिन या अलग OHA ड्रग्स भी साथ में हम लोग एड ऑन करते हैं उसके अंदर। टाइप 2 के अंदर मेनली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जैसे मेटफॉर्मिन, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, ग्लिमिपिराइड, वॉग्लीबॉस, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं। उनसे अगर कंट्रोल ना हो तो लास्ट में इंसुलिन को ऐड किया जाता है ट्रीटमेंट के अंदर। नहीं, ये जो भ्रांति जो गलत है कि भाई टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आपने इंसुलिन शुरू किया है तो बहुत ही लेट स्टेज हो गई, ये गलत भ्रांति है। टाइप 2 में अगर आपने इंसुलिन शुरू कर दिया तो लाइफ लॉन्ग ही लेना पड़ेगा, ये भी गलत भ्रांति है। जैसे कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज होता है, चाहे उसका कोई सर्जरी होना हो या कोई सी भी मेडिसिन की इलनेस हो, उनको हमेशा हॉस्पिटल के अंदर बिकॉज ऑफ इलनेस फ्लक्चुएशन बहुत होता है शुगर के अंदर, तो हमेशा इंसुलिन पे ही हम लोग हैं ले लेते। जबकि अगर उसका HbA1c मेंटेन है तो घर जाके वापस वो ओरल दवाई पे शिफ्ट हो जाते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसका जो लेवल है वो मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ एक अलग ही एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। किसी पेशेंट का अगर डायबिटीज़ का लेवल, अगर शुगर का लेवल नॉर्मल भी मेंटेन हो तो भी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं, जैसे कि वेस्कुलोपैथी, स्ट्रोक या हार्ट अटैक आपने आज के टाइम में देखे हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। ये सब डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। आर्टीरियोपैथी हो जाती है, रेटाइनोपैथी हो जाती है, आँखों से देखने में दिक्कत आता है, मोतियाबिंद हो जाता है, आपको किडनी की इशू हो जाती हैं। CKD के आप पेशेंट्स देखेंगे डायलिसिस के जिनको ज़रूरत है, उनमें आपको मैक्सिमम पेशेंट आपको BP और शुगर के देखने को मिलेंगे वहाँ पे। कोई सी भी अगर ऐसी क्रॉनिक इलनेस होती है, चाहे वो थायराइड हो, BP हो, शुगर हो, सबसे पहला काम है इनका रोकथाम किया जाए, क्योंकि अगर होने के बाद तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लगभग खानी होती हैं।
इसको रोकथाम के लिए है कि एक तो डाइट कंट्रोल, डाइट में कार्ब्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्वीट हैं, वो कम से कम लिए जाएं। रेगुलर एक्सरसाइज की जाए। रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी, मैंने हमेशा अपनी बातों में जोर दिया है कि रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल। सुबह या शाम जब भी टाइम मिले अपनी सेहत के लिए 10,000 स्टेप, मोटा मोटा 5-6 किलोमीटर ज़रूर जाएं, चाहे नॉर्मल वॉक हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे एक्सरसाइज हो, कैसे भी एक्सरसाइज के अपने लाइफस्टाइल के फॉर्म में लेकर के आना है। तीसरी चीज़ है वेट कंट्रोल। ओबेसिटी, जो फैट सेल्स होते हैं उसमें इंसुलिन का काम, एक्शन बहुत धीमा हो जाता है, इसलिए हमको ओबेसिटी को भी रोकना है। तो इसके लिए डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल एंड रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ।